नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट मेंटल इलनेस का। ठीक है, मेंटल इम्पोर्टेंस जो एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के फर्स्ट यूनिट में जो भी टॉपिक है उनको क्लियर करेंगे और उनके जो भी एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है कि एनालाइज परसेप्शन, वैल्यू, बिलीव, फीलिंग टूवर्ड मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस के इसके अकॉर्डिंग हमारी फीलिंग या फिर हमारी परसेप्शन, बिलीव क्या होता है मेंटल हेल्थ को लेके, तो वो हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। कल्चर परसेप्शन एंड मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस के कौन-कौन से कल्चर के हिसाब से मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव्स होते हैं या फिर परसेप्शन होती है, उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डिस्कस करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक एंड साइकेट्रिक नर्स इन पाकिस्तान के साइकेट्रिक हिस्ट्री लेंगे नर्सेज की। तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, ओवरऑल के ना साइकेट्रिक कब स्टार्ट हुआ और उसके फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी। उसके अलावा हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉज, गवर्नमेंट एडमिशंस, डिस्चार्ज के कौन-कौन से गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लॉ है डिस्चार्ज एडमिशन के, वो देखते हैं, एनालाइज करेंगे। पर्सनल सिविल राइट्स एंड कौन से सिविल राइट्स हैं मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट के, वो भी हम देखेंगे। ओवरऑल इस यूनिट के जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सबको टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज को क्लियर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, परसेप्शन, बिलीव एंड वैल्यू पे है। जो भी क्वेश्चन होगा फर्स्ट में हम क्या है ये तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट है परसेप्शन मीन्स वे फॉर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, कि हमारे पास एक वे होता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को सोचते हैं, थिंक करते हैं। एक सामने कोई भी चीज़ है, ठीक है, हमारी परसेप्शन उस चीज़ को लेके क्या है, हमने उसके लिए हम उसको किस तरीके से जज कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम परसीव कर रहे हैं, कहते हैं परसेप्शंस। परसेप्शन में यही आ जाता है कि हम किसी चीज़ को देख के किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज या फिर थॉट बनाते हैं, उसको हम परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ जाता है, पर्सनल वैल्यू इन्फ्लुएंस। जो आपकी पर्सनल वैल्यू है वो किन चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस होती है, बढ़ती है। तो एटीट्यूड टुवर्ड पेशेंट्स, आपका एटीट्यूड टुवर्ड पेशेंट्स है ना, वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपकी वैल्यू को। ठीक है, उसके अलावा नर्स मस्ट हैव, तो नर्स इज अ नॉट नॉन जजमेंट एटीट्यूड, क्योंकि क्या है कि नर्स के पास क्या होना चाहिए, नॉन जजमेंट एटीट्यूड। किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पेशेंट को वो जज ना करे, क्योंकि पेशेंट की अगर कंडीशंस भी ऐसी है, उसके अलावा वो पेशेंट को जज करती है, तो फिर उनकी क्या है कि ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है। तो नॉन जजमेंट जजल जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आ जाता है बिलीव अबाउट मेंटल इलनेस वे लीड टू, कि आपका जो बिलीव है, जो आपके बिलीव रिलीजियस अगर हम बात करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ इलनेस किस तरीके से लीड होती है। तो वो क्या करते हैं, स्टिग्मा एक पैदा कर देते हैं, कम्युनिटी, फैमिली या फिर आपका जो है ना ओवरऑल कल्चर स्टिग्मा होता है, लोगों का स्टिग्मा होता है, उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होती है। आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हो स्टिग्मा की वजह से। उसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस हेल्प नर्स टू प्रोवाइड बेटर केयर। अगर सेल्फ अवेयरनेस उसको होती है, अगर एक नर्स को सेल्फ अवेयरनेस है, खुद के बारे में पता है कि वो किस तरीके से बिहेव कर सकती है, रिस्पॉन्स कर सकती है किसी भी डिजीज़ को लेके पेशेंट के साथ, तो वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है बेटर केयर को। ठीक है, उसके अलावा अगर कल्चर परसेप्शन हम देखते हैं कि कल्चर के हिसाब से किस तरीके से परसेप्शन होती है मेंटल हेल्थ को लेके, तो यहाँ पे आ जाता है कल्चर इफेक्ट द मेंटल हेल्थ बिलीव, क्योंकि कल्चर के हिसाब से क्या है कि वो स्पिरिचुअली हीलिंग करवाते हैं, प्रे करवाते हैं, उन चीज़ों से क्या है कि मेंटल हेल्थ को रिजोल्व करते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टिग्मा हो जाता है कि उन चीज़ों पे, जिन चीज़ों
एक्चुअली में इफ़ेक्ट नहीं होती है, उन चीज़ों पे वो वर्क करते हैं स्पिरिचुअली। और क्या है कि है ना, इस ब्लैक मैजिक इस तरीके से वो उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं और मेंटल हेल्थ को ज़्यादा इफ़ेक्ट करवाते हैं। तो कल्चर इफ़ेक्ट यही होगा मेंटल हेल्थ बिलीव्स के, उनके अलग ही बिलीव बन जाते हैं, स्पिरिचुअल बिलीव्स, ब्लैक मैजिक, ये सारे बिलीव्स बन जाते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं इन सम कल्चर मेंटल इलनेस इन सी एज। तो कुछ कल्चर में हम क्या है कि मेंटल इलनेस को लोग किस तरीके से देखते हैं, लोग देखते हैं कि स्पिरिचुअल कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से क्या है कि इसकी ये कंडीशन हुई है। तो ये सारे क्या है कि हमारे यहाँ पे जो हमारे बिलीव्स होते हैं उनमें मेंटल इलनेस को इस तरीके से ही डील किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं कल्चर कंप्लीटेंस मीन्स रिस्पेक्टिंग कल्चर बिलीव्स। कल्चर कंप्लीटेंस मीन्स यही है कि हमें क्या है कि कल्चर की भी, उसकी भी वैल्यू या फिर रिस्पेक्ट करनी चाहिए कल्चर बिलीव की। उसके साथ साथ हमें मेडिकल भी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए ताकि जो पेशेंट्स सफ़र कर रहा है वो ज़्यादा सफ़र ना करे उस डिजीज़ से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टिग्मा इज़ मेंटल लीड टू। तो स्टिग्मा एक इन मेंटल इलनेस लीड टू, स्टिग्मा ऑफ मेंटल इलनेस क्या लीड करवाता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट या फिर क्या है कि डिस्क्रिमिनेशंस। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करवाता है क्योंकि अगर मेंटल स्टिग्मा होता है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो पेशेंट्स अपनी मेंटल इलनेस को छुपाता है लोगों के साथ, वो ट्रीटमेंट नहीं देता है, वो सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, डिस्क्रिमिनेशन वो कर देता है उस चीज़ को। उसके अलावा नर्स अगर मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट को नर्स डील कर रही है तो वो किस तरीके की होनी चाहिए, रिस्पेक्ट पेशेंट बिलीव, वो हमेशा क्या करे, पेशेंट के जो बिलीव्स है उनकी रिस्पेक्ट करे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इन पाकिस्तान के, अगर हिस्ट्री में हम देखते हैं साइकेट्रिक डील विथ, कि जो साइकेट्री है वो किस चीज़ से डील करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर से डील करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है यहाँ पे, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन सब कॉन्टिनेंट वाज इन। तो कौन सी सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल थी, उसका नाम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोलकाता में फर्स्ट क्या थी, मेंटल डिसऑर्डर की सबसे पहली हॉस्पिटल वहाँ पे थी। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा क्योंकि ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और साइकेट्रिक नर्स फोकस ऑन के, साइकेट्रिक जो नर्स है वो किन चीज़ों पे फोकस करती है, वो किन चीज़ों पे, मेंटल हेल्थ केयर पे फोकस करती है ताकि किसी पेशेंट को अगर मेंटल डिसऑर्डर हो गया है तो उसको किस तरीके से प्रिवेंशन कर सके। तो इसके लिए वो क्या है कि वो मेंटल हेल्थ केयर पे फोकस करती है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें है कि डेवलप ऑफ साइकेट्रिक इम्प्रूव के किस तरीके से डेवलप करती हैं, डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक इम्प्रूव करती है। तो वो ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस को इम्प्रूव करती है, साइकेट्रिक यही डेवलपमेंट करती है, ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न साइकेट्री एम्फेसाइज ह्यूमन केयर, ठीक है। मॉडर्न जो साइकेट्री है वो क्या करती है, वो ओवरऑल ह्यूमन केयर करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है दोनों में। और उसके अलावा अगर लॉ के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को देखते हैं कि लॉ ऑफ एडमिशन डिस्चार्ज क्या होता है, तो वॉलेंट्री एडमिशन्स मीन्स के वॉलेंट्री एडमिशन ये है कि पेशेंट एग्री टू ट्रीटमेंट, खुद पेशेंट चल के आए, ठीक है, वॉलेंट्री वो खुद चल के आए और बोले कि मुझे इस चीज़ के बारे में, इस डिजीज़ के मतलब ट्रीटमेंट करवाना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉलेंट्री एडमिशन्स, ठीक है। उसके अलावा इनवॉलेंट्री एडमिशन किसे कहते हैं, इनवॉलेंट्री एडमिशंस इज दे आर फोकस एडमिशन फॉर द सेफ्टी, कि हमें क्या है कि फोर्स्ड एडमिशन टू फॉर सेफ्टी, हमें उस पेशेंट की फोर्स्ड, उसकी फैमिली मेम्बर या उसका फ्रेंड कोई उसको लाए, ठीक है, फोर्सफुली लाए हॉस्पिटल में, उसके लिए ना वो एडमिशन क्या होती है, इनवॉलेंट्री। पेशेंट खुद तो नहीं चाहता पेशेंट, बट उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स उसको हॉस्पिटल लाते हैं एज अ ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री
क्या है कि एडमिशन्स। इमरजेंसी एडमिशन में क्या होता है, डेंजर्स टू सेल्फ अदर्स, मतलब कि खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए। अगर कोई बंदा है, ठीक है, वो मेंटल डिसऑर्डर में है, वो खुद के लिए या फिर सामने वाले कोई सोशली कोई भी है, ठीक है, उनको हार्म पहुंचाना चाहता है, तो उसको भी हम एडमिट करते हैं इमरजेंसी एडमिशन में, हम ये करते हैं। उसके अलावा अगर डिस्चार्ज की बात करते हैं, रिलीजिंग फॉर हॉस्पिटल, और उसके अलावा कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में यही है कि डिस्चार्ज किसे कहते हैं। डिस्चार्ज में हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जिसमें क्या है कि रिलीज फॉर द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से जिसे रिलीज किया जाए उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। उसके अलावा लीगल प्रोसीजर्स प्रोटेक्ट के कौन से ऐसे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट्स राइट्स को, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट्स राइट फॉर इथिकल कि कौन से ऐसे पेशेंट राइट होते हैं इथिकल। पेशेंट हैज़ अ राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि प्राइवेसी पेशेंट की बहुत ही ज़रूरी होती है, वो एक उसकी नीड होती है, उसका राइट होता है पेशेंट का, ठीक है। साइकेट्रिक पेशेंट को नहीं पता होता है कि उनकी क्या कंडीशन है, उनकी वेयरिंग क्लॉथ वो कैसी है, तो उनकी प्राइवेसी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, उनकी डिजीज़ की, उनकी ओवरऑल कंडीशन की। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 में कॉन्फिडेंशिटीज कॉन्फिडेंटलिटी मीन्स दे आर कीपिंग पेशेंट्स इन फॉर प्राइवेट, जो क्या है कि पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखे, तो उसको हम कॉन्फिडेंट कहते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंसिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में हम बात करते हैं इन्फॉर्म कंसेंट मीन्स। इन्फॉर्म कंसेंट में यही होता है कि हमें क्या है कि पेशेंट एग्री आफ्टर अंडरस्टैंड, हमें पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझाना होता है, उसकी इलनेस के बारे में समझाना होता है और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताना होता है। उसके बाद जो पेशेंट है वो खुद उस चीज़ के लिए एग्री होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो अंडरस्टैंड हो के फिर एग्री होता है उस चीज़ के लिए, तो उसको हम कहेंगे इन्फॉर्म कंसेंट। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में हम बात करते हैं एथिकल प्रिंसिपल डू नो हार्म्स इज। तो उसमें एथिकल प्रिंसिपल क्या है कि जो भी पेशेंट्स होते हैं मेंटल डिसऑर्डर के, डू नॉट हार्म्स इज, तो उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसमें आ जाता है नॉन मालफेक्शंस, कि उस पेशेंट के साथ आप क्या है कि ऐसा कोई बिहेव ना करे जिसको पेशेंट के साथ पेशेंट को कोई भी ऐसी हार्म पहुंचे, ठीक है। उसके अलावा ऑटोनॉमी में यही होता है कि ऑटोनॉमी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें ऑटोनॉमी मीन्स क्या है कि पेशेंट राइट टू डिसीजन, वो अपने खुद ही डिसीजन, उसको एक राइट होता है कि वो अपने खुद डिसीजन ले सके जो उसके लिए सही हो, वो डिसीजन, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 में हम बात करते हैं स्टिग्मा काज क्या करता है। स्टिग्मा काज यही करता है, डिले करता है ट्रीटमेंट को। अगर आपको है ना सोशल स्टिग्मा है, लोग क्या बोलेंगे, इस चीज़ से आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो, तो वो क्या करेगा, डिले ट्रीटमेंट होगा, उसकी वजह से आपकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है मेंटल डिसऑर्डर में, ठीक है। उसके अलावा नर्स क्लाइंट रिलेशन शुड बी प्रोफेशनल, चाहे वो कोई भी क्लाइंट हो, चाहे साइकेट्रिक क्लाइंट हो या फिर अदर डिजीज़ के कोई क्लाइंट होते हैं, तो नर्स और पेशेंट का जो रिलेशन है ना, वो हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो। उसके बाद हम बात करते हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशंस। 28 क्वेश्चन नंबर में हमें बात करनी है थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन हेल्पफुल कम्युनिकेशन, जिसके अगर हम पेशेंट के साथ हमेशा थेरापेटिक हमें कम्युनिकेशन करनी होती है, जिसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को हेल्प मिलती है, ठीक है, हेल्पफुल कम्युनिकेशन, जिससे पेशेंट भी एग्री होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जिसमें एम्पैथी आ जाता है। एम्पैथी में यही है कि अंडरस्टैंड पेशेंट फीलिंग, हमें क्या है कि पेशेंट की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना होता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है।
ठीक है। उसके अलावा मेंटल इलनेस इज वीकेंस, ठीक है, वीकनेस या फिर मेडिकल कंडीशन। मेंटल डिसऑर्डर एक मेडिकल कंडीशन है जो इफेक्ट करती है ओवरऑल ह्यूमन, एक जो ह्यूमन है उस पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओवरऑल फर्स्ट यूनिट के जितने भी एमसीक्यूज थे वो हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ पे हम लास्ट में हम क्या करते हैं, की को डिस्कस करते हैं, जो भी की पॉइंट है ना उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है परसेप्शन, हाउ अ पर्सन अंडरस्टैंड थिंग्स, कि किस तरीके से वो किसी भी चीज़ को परसीव करा है, थिंक करा है, उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में अपने अंदर एक इमेज बना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, परसेप्शन। उसके अलावा वैल्यू क्या है, व्हाट अ पर्सन थिंक राइट एंड रॉन्ग, कि कोई भी चीज़ है उसके बारे में राइट और रॉन्ग, तो उसको सोचना क्या होता है कि वैल्यूज होती है, कि अगर उसको सही को सही बोलता है या गलत को गलत बोलता है, तो उसमें एक राइट और रॉन्ग पर देखने की एक उसमें एटीट्यूड होता है, तो उसको हम वैल्यू कहते हैं, जो पर्सन थिंक करता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसके अलावा बिलीव, बिलीव में क्या आ जाता है, व्हाट अ पर्सन थिंक ट्रू, बिलीव में यही आता है कि आपके जो स्पिरिचुअल बिलीव्स होते हैं कि क्या सच है, तो वो क्या है कि थिंक इज ट्रू, कि पर्सन सोचता है क्या सच है। उसके अलावा नर्स मर्च भी नॉन जजमेंटल, नर्स हमेशा नॉन जजमेंटल होनी चाहिए पेशेंट के साथ। उसके अलावा एम्पैथेटिक होनी चाहिए, सेल्फ अवेयर होनी चाहिए। एंड रॉन्ग बिलीव्स में क्या है, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा होता है रॉन्ग बिलीव की वजह से और डिस्क्रिमिनेशन होती है। उसके अलावा कल्चर परसेप्शन में यही आ जाता है कि कल्चर इफेक्ट करता है थिंक पे, बिहेवियर पे और आपके ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेशंस पे, जो एक्सेप्टेंशंस होती है उन पे क्या करता है, आपका कल्चर इफेक्ट करता है, क्योंकि ट्रीटमेंट पे इस तरीके से इफेक्ट करता है कि स्टिग्मा हो जाता है लोगों को। और उसके अलावा सम कल्चर थिंग्स लाइक मेंटल इलनेस इज अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम काज इन इवल स्पिरिचुअल्स। एंड नर्सिंग रोल क्या होता है कि इन सारी चीज़ों में नर्स रिस्पेक्ट कल्चर एंड डू नॉट फोर्स बिलीव, के उनको फोर्स ना करे कि इस बिलीव पे आप ना बने रहें, ठीक है। उसके अलावा प्रोवाइड कल्चर सेंसिटिव केयर, और उसको प्रोवाइड करे कल्चर सेंसिटिव केयर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो इसमें की पॉइंट्स क्या आ जाती है कि साइकेट्रिक स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, ऑल टाइम पेशेंट विद द चेंस ऑफ आइसोलेशन, के आइसोलेशन की वजह से पता चलता था, और मॉडर्न एरिया में ह्यूमन्स ट्रीटमेंट एंड उसके अलावा मेडिकेशन थेरापी की वजह से हमें क्या है कि उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर को। उसके बाद हम बात करते हैं कि फर्स्ट हॉस्पिटल जो है ना सब कॉन्टिनेंट में कहाँ, फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल वहाँ पे था कि वो कोलकाता में फर्स्ट साइकेट्रिक का हॉस्पिटल था। पाकिस्तान में मेंटल डिसऑर्डर के बारे में हॉस्पिटल, द मेंटल हॉस्पिटल इज अ मेजर क्राइसिस द नो पार्ट ऑफ द जनरल हेल्थ केयर, तो पाकिस्तान में भी ये क्या है कि आया था, ठीक है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से अगर, और लॉ एंड एडमिशन डिस्चार्ज में अगर की पॉइंट देखते हैं, वॉलेंट्री जो खुद पेशेंट आए, इनवॉलेंट्री जो फोर्सफुली उसको ले आया जाए, ठीक है। उसके अलावा इमरजेंसी जो डेंजर खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो, तब जो पेशेंट्स आते हैं उनको इमरजेंसी क्या कहते हैं, एडमिशन कहते हैं। उसके अलावा डिस्चार्ज में हम बात करते हैं रिलीजिंग फॉर हॉस्पिटल मस्ट फॉलो द लीगल रूल्स, उसमें हमें क्या है, लीगल रूल्स देखने होते हैं डिस्चार्ज में, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट है, उसने कोई क्राइम किया होगा तो उस वजह से हमें लीगल देखने। एंड लॉ प्रोटेक्शन पेशेंट राइट्स, और लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट के राइट्स को। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।